स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, जो कि ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है। नए सब्जेक्ट जो इस बार आया है न्यू सिलेबस में ये है, ठीक है। और ये आप अगर अगर दूसरे कोर्सेज भी कर रहे हो, लाइक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, तो उस सब में आपको मिल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। ये जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। मतलब इसमें हमको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, दोनों चीज़ें हमको पढ़नी है। क्योंकि इसमें वर्ड क्या रहा है, बायो प्लस केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ज़्यादातर सेल पढ़ते हो, टिश्यू पढ़ते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी सारे उसके ऑर्गन बॉडी पार्ट पढ़ते हो। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। अब देखो इसको समझो, मतलब कि एक सेल है, एक बॉडी है, एक टिश्यू है, उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, समझ में आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसको ही पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म। या आप देखो बायोकेमिस्ट्री क्या साइंस की ब्रांच है, ये तो पता है आपको। और इसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, कौन केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे। जैसे केमिकल रिएक्शन बहुत सारे सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, और पढ़ोगे आगे चल करके आप ग्लाइकोलिसिस साइकिल, यूरिया साइकिल, बहुत सारे केमिकल साइकिल और रिएक्शंस उसके बीच में होता है। तो वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के स्टडी में आप क्या क्या एक्चुअल में पढ़ते हो, 4-5 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, नंबर 1 क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। मतलब कि एक लिविंग मैटर है, एक सेल है, एक सेल है मान लीजिए, तो सेल के अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। लिविंग मैटर मतलब कि कोई लिविंग है ना, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सेल, पूरे सारी चीज़ें, उनके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा केमिकल चेंजेस होगा कब, इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। देखो क्या होता है, कोई चीज़ हम फूड मटेरियल खाते हैं, तो फूड मटेरियल कहाँ पे जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए लास्ट में आकर के यहाँ पे एनस के थ्रू, और या फिर किडनी होती है, किडनी के थ्रू भी एक्सक्रीट होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें। तो वही बात कर रहा है कि सबसे पहले क्या क्या चेंजेस हुए हर स्टेप के बाद में, केमिकल चेंजेस उस ड्रग, उस प्रोडक्ट के, या कुछ भी आप खाते हो तो उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है ड्यूरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग डाइजेशन। सबसे पहले तो डाइजेशन समझ लो, डाइजेशन के टाइम पे कोई चीज़ आप फूड नहीं खाया, तो वो जाकर के पाचन तंत्र में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस हुआ, एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रीशन, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपने देखा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या दिया हुआ है, केमिकल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म या वो जो भी लिविंग है, जैसे मान लो हम छोटे थे तो हम बड़े हुए, तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई, तो क्या हो रहा, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, कब, ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम पे जो जो चेंजिंग हो गई। आप छोटे थे, आपकी आवाज़ पतली थी, फिर कुछ आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए, धीरे धीरे आपकी आवाज़ मोटी हो गई, आपके चेहरे पे पिंपल्स आए, क्या हुआ, फिर उसके बाद में बेयर्ड आए, दाढ़ी मुच्छे आई, तो हार्मोनल चेंजेस हुए। तो इस तरीके से केमिकल चेंजेस होता है कब, ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम पे एंड मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके अलावा 4th पॉइंट क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट टू द अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को, जैसे क्या आप जानते हो, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, ग्लाइकोजन में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसके बारे में भी ये बता रहा है। इसके अलावा एनर्जी
एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन सच ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी, कितनी एटीपी लगने वाली है, इन सब के बारे में ये एक्चुअल में ये स्टडी है क्या, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक आता है स्कोप। स्कोप ये आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखो इसमें आपने क्या क्या स्टडी किया, तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल नेचर या केमिकल रिएक्शन या फंक्शन ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जो भी बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल इज नथिंग बट दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, समझ रहे हो, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको। अब देखो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें अब स्कोप में डील्स विद द केमिकल नेचर, किसका नेचर, कार्बोहाइड्रेट का क्या केमिकल नेचर है, प्रोटीन का क्या केमिकल नेचर है, इसका कार्बोहाइड्रेट क्या क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड का क्या फंक्शन है, समझ रहे हो ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल स्ट्रक्चर, कितने मेंबर का रिंग है, कितने साइकिल है, कितने नाइट्रोजन है, कितने कार्बन है, कितना हाइड्रोजन, इन सब के बारे में ये स्कोप में हम लोग पढ़ते हैं। अब देख लो बायोकेमिकल स्टडीज एक हो सकता है कि 1 मार्क में ये पूछ ले, तो बायोकेमिकल स्टडीज हैव रिवील्ड द डायनेमिक चेंजेस व्हिच अकर इन दिस बायोमॉलिक्यूल। ये जो बायोमॉलिक्यूल है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के अंदर जो चेंजिंग होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक लार्ज मॉलिक्यूल है, राइट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में। लिपिड ये भी स्मॉल फैट में। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। तो ऐसा मतलब कि ये क्या है, इसमें चेंजिंग, डायनेमिक चेंजेस मतलब ये डायनेमिक मतलब मूव करना, तो क्या क्या चेंजिंग होते जा रहा है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, अब बायोमॉलिक्यूल जो एक्चुअल में आपको पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल इसके बारे में देखो क्या दिया हुआ है। बायोमॉलिक्यूल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब हमारे सेल, हमारे बॉडी, हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो बायोमॉलिक्यूल अभी देखो इसमें 2 आएंगे, माइक्रो और माइक्रो आएंगे, इसको आगे हमारा टॉपिक है। तो इसको दूसरी तरीके से आप लिख सकते हो, OR करके डेफिनेशन, द बायोमॉलिक्यूल इज ए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो या केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें जो बायोमॉलिक्यूल है, अब बायोमॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और इसमें प्रोटीन, फैट। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट किसका किसका, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो उसमें होते हैं जैसे मान लो एलिमेंट क्या दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा माइक्रो। माइक्रो मतलब लार्ज, MAC माइक्रो। ठीक है, और माइक्रो जैसे माइक्रोफोन, माइक्रो। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रो मतलब लार्ज होता है और माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है, तो इसमें स्मॉल कंपाउंड रहेंगे, स्मॉल रहेंगे और इसमें लार्ज साइज के। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है, इनका क्या होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, विच हाई मॉलिकुलर वेट। इनका पास में क्या होगा, जो मॉलिकुलर वेट होता है बहुत हाई होता है। जैसे माइक्रो के सारे एग्जांपल यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने कुछ खाया तो वो जा करके हमको कई स्टेप के बाद में, ब्रेक होने के बाद में वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटीन आपने कुछ भी खाया, आपने मांस खाया, आपने मच्छी खाया, आपने पालक खाया, पनीर खाया, कुछ भी खाया, प्रोटीन खाया, अब वो प्रोटीन कई स्टेप के बाद में, तो ये माइक्रो है, समझ रहे हो ना, इसको आप कई बार तोड़ेंगे तब जाकर के ये स्मॉल पार्टिकल में टूटेगा। ठीक, तो अब ये क्या, इसके बारे में फिर एक वर्ड और आता है मोनोमर्स का होता है। तो ऑल दीज माइक्रो मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको मोनोमर कहते हैं। नहीं समझे, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो कि देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके लार्ज साइज का एक पूरा कंपाउंड बना लिए, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल हो। एक साथ क्या कहोगे, इनको माइक्रो कहोगे। ठीक है, बट एक को क्या कहोगे, मोनो कहोगे, मोनोमर। ठीक है, मोनोमर, एक को मोनोमर और पूरे को मिला के कहना आपको माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे अब एक और यहाँ पे दिया मोनोमर। सो अब इस तरीके से बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल मतलब बायोमॉलिक्यूल आर ऑल्सो नोन बायोपॉलीमर्स। अब इनको पॉलीमर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि एक को आपने क्या कहा, एक को आपने कहा मोनोमर, तो बहुत सारे हो गए पॉलीमर, पॉलीमर हो गए ना, और बायो इसलिए लगा दिया
क्योंकि ये हमारे लिविंग सिस्टम में होता है, हमारे टिश्यू में होता है, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरा इसमें दूसरा हमारा क्या है इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल। अब इसमें दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच लो मॉलिक्यूलर, उस केस में आपने क्या देखा था वहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये हो गया। दे जनरली एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। देखो वही बात कर रहा है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे माइक्रो से मिला दो, कई माइक्रो मिला करके एक माइक्रो, ठीक है, MACRO। तो क्योंकि छोटे हैं ना, कई छोटे मिलकर के एक बड़ा ऑर्गन बन गया, कई बड़ा पार्ट बन गया। तो वही दे आर जनरली एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक। सो दे आर कॉल्ड मोनोमर्स या सब यूनिट अभी आपको बताया, मतलब यही इनके बारे में ही बोल रहा है, इनके बारे में ही बोला कि ये मोनोमर, या इन्हीं को आप क्या बोल सकते थे मोनोमर्स बोल सकते थे, या इनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते थे, इनको सब यूनिट भी बोल सकते हो। समझ में आ गया, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या दे शो देयर एक्टिविटी ईदर इंडिविजुअली एज ए मोनोमर और फॉर्म माइक्रोमोलिक्यूल। ये अकेला एक भी काम कर सकता है जिसको मोनोमर आपने कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोमर आपने देखे ना यहाँ पे, या फिर बहुत सारे मोनोमर एक साथ मिल जाएंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो जैसे क्या दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ, इसमें कुछ दिया हुआ है ग्लूकोज एक्ट एज ए सब यूनिट। ग्लूकोज अकेला है, वो अकेले भी काम करेगा, बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ठीक है। जैसे आलू के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब एक सिंपल ग्लूकोज वहाँ पे नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट कई ग्लूकोज मिल करके कार्बोहाइड्रेट बना लिए, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड्स क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है, अमाइनो एसिड आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है आप खुद ही बताओ, आपको मैंने बता करके रखा है इंसुलिन वाले में, प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अमाइनो एसिड किसका सब यूनिट है, प्रोटीन का है, क्योंकि ये पूरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और उसमें एक एक करके अमाइनो एसिड हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो ऐसे फैटी एसिड जैसे उसमें अरेकिडोनिक एसिड और भी बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब फैटी एसिड स्मॉल यूनिट होता है किसका, हायर सब यूनिट, ओलिक एसिड, ये सारे बहुत सारे एसिड होते हैं, तो उन एसिड में फैटी एसिड सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड आर सब यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए और आरएनए का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आप शुगर कंपाउंड एक पढ़ते हो। यहाँ पे मैंने छोटा सा स्मॉल में हिंट के लिए लिखा है कि शुगर कॉम्प्लेक्स, उसमें होता है शुगर का रिंग होता है, और नाइट्रोजन बेस, NB मतलब नाइट्रोजन बेस, और फॉस्फेट ग्रुप रहता है। डीएनए का चेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, स्क्रीन पर क्या दिया है, एक शुगर का कंपाउंड दिया है, एक नाइट्रोजन बेस दिया है जैसे में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आता है ना, और लास्ट में फॉस्फोरस। तो ये क्या बना लिया, मतलब वही बता रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आर सब यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा, हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, पूरा उसके बारे में इसकी स्टडी हमने पढ़ लिया, और स्टडी पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा, उसमें स्कोप देखा, और स्कोप के बाद में हमारा एक टॉपिक आया बायोमॉलिक्यूल के बाद में हमारा एक टॉपिक आया माइक्रोमॉलिक्यूल, और माइक्रोमॉलिक्यूल के बाद आया माइक्रोमॉलिक्यूल, और यहीं पे होता है हमारा आज का ये लेक्चर एंड। तो आप बताओ कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया कि नहीं आया, जो भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।